आज हम लोग समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने दो त्रिभुज बनाया है। देखिए, एक त्रिभुज है जिसकी भुजा है ए, बी और सी, और एक दूसरा त्रिभुज बनाया है जिसमें पी, क्यू, आर। अगर ये त्रिभुज ए, बी, सी और त्रिभुज पी, क्यू, आर अगर समरूप होगा तो इसका जो भुजा होगा, भुजा का रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कि ए बी बराबर ए बी बाई पी क्यू, जो इसकी ये भुजा है, ये भुजा का जो रेशियो होगा वो आपस में बराबर होगा बी सी क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर, और ये बराबर होगा ए सी बाई पी आर के। तो अगर ये समरूप त्रिभुज है तो इनकी भुजाओं का रेशियो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। दूसरा चीज़ क्या होगा, अगर बात करेंगे एरिया की, एरिया ए बी सी, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अगर बात करेंगे पी क्यू आर, तो इनके भुजाओं का जो भुजा है इनका ए बी बाई पी क्यू, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। इसका क्षेत्रफल बराबर होगा बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर, बराबर होगा ए सी बाई पी आर का स्क्वायर। ये भुजाओं का रेशियो आपस में बराबर होगा। अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल जो होगा इनकी भुजाओं का जो रेशियो होगा उसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो आइए इससे रिलेटेड जो भी है क्वेश्चंस जो है आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? तो क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि एक त्रिभुज है। देखिए, एक त्रिभुज है ए बी सी। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग ए बी सी। ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। यहाँ पे बोला जा रहा है कि डी ई जो है समांतर है किसका, ए सी का। तो ए सी कहाँ है, ये ए सी है, इसके पैरेलल है डी ई, तो इसके पैरेलल एक लाइन बनाएंगे हम लोग और ये हो जाएगा डी ई। तो अब देखिए आगे क्या बोला, जहाँ डी और ई जो है क्रमशः भुजाओं ए बी और बी सी पे, जो डी है वो ए बी पे होगा, यानी डी कहाँ होगा, ए बी पे होगा, और जो आपका ई है वो किस पे होगा, बी सी पे होगा। तो बी सी पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ए सी के समानांतर हो गया ये डी ई भुजा हो गया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, यदि बी डी 8 सेंटीमीटर है, बी और डी कितना है, 8 सेंटीमीटर, मानी यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है 8 सेंटीमीटर है, और ए डी 7 है। ए डी मतलब ये और ये हो जाएगा 7 दिया हुआ। तो क्या निकालने के लिए बोला गया है, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होगा, और समलंब चतुर्भुज ए डी ई सी माने ये वाला चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात पूछा है। जो चतुर्भुज है ए डी ई सी, इनके बीच का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि अगर ये समानांतर हो गया, ये लाइन का समानांतर हो गया, तो हम बोल सकते हैं इसमें दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज है। तो ये दोनों आपस में, ये कैसा त्रिभुज हो गया, ये समरूप त्रिभुज है। अब समरूप त्रिभुज है तो जो हम लोग अभी सीखे थे उसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये छोटा वाला त्रिभुज को लेंगे हम। तो छोटा त्रिभुज क्या है, एरिया डी बी ई बाई में ये पूरा त्रिभुज को लेंगे हम। तो एरिया ए बी सी, ए बी और सी। छोटा वाला त्रिभुज में जो भुजा है क्या है, वो है भुजा है बी और डी। तो बी डी कितना दिया गया है, बी डी 8 दिया गया, तो हम 8 लिखेंगे, बाई में क्या लिखेंगे, और ए बी सी जो बड़ा त्रिभुज है उसमें जो भुजा है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। तो ये 8 है और ये 7 है, तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले सीखे थे क्या, इन दोनों जो क्षेत्रफल होगा समरूप त्रिभुज में, भुजाओं के जो रेशियो होगा उसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, और जो 15 है 15 का स्क्वायर करेंगे हम तो हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो ये पूरा, ये इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया 8 आ गया, और पूरे का क्षेत्रफल कितना आ गया, 225 आ गया। हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है, हमें ए डी ई सी का जो क्षेत्रफल होगा और बी डी ई इसका जो क्षेत्रफल होगा, दोनों का अनुपात पूछा गया। तो ये वाला तो मिल गया हमें बी डी ई का क्षेत्रफल मिल गया, कितना है, तो ये जो 64 होगा, 8 का जो स्क्वायर होगा, देखिए इसके सामने जो है ये वाला वैल्यू है, यानी कि 64 इसका मिल गया,
और इसका बात करेंगे तो इसका कैसे निकालेंगे, ये जो है ये वाला पोर्शन का बात हो रहा है, ये वाला पोर्शन, तो ये पोर्शन कैसे निकलेगा, ये पूरा में से इसको हटा देंगे तो पूरा का क्षेत्रफल कितना निकाले थे, पूरा का क्षेत्रफल जो है नीचे में है 225 है, तो 225 में से ये छोटा वाला का क्षेत्रफल को हटा देंगे, छोटा वाला क्षेत्रफल कितना था 64 था, तो 64 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी 161 जो हो जाएगा ये चतुर्भुज जो है ये जो ADEC उसका हो जाएगा, तो 161 हो जाएगा इसका, 64 रेशियो 161, ये ऑप्शन नंबर कितना में है 161 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें त्रिभुज दिया गया है कितना ABC, तो पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ये त्रिभुज AB और ये C हो गया, इसमें DE पैरेलल है किसके AC के, तो AC कहाँ है, AC यहाँ है, तो इसके पैरेलल एक लाइन बनेगा और वो क्या होगा DE बनेगा, तो D यहाँ लिखे और E यहाँ लिखे। इसके बाद में देखिए क्या बोला गया, D और E जो क्रमशः है उसमें AB और BC पर स्थित है, तो D जो है किस में होगा AB पे, तो देखिए AB पे D है और जो E है वो BC पे है, तो E जो है वो BC पे है। इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि DB का जो वैल्यू है वो 10 दिया हुआ है, यानी DB जो ये वाला वैल्यू है कितना है, ये 10 है, और उसके बाद में AD जो है वो 17 है, AD यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, ये आपका 17 दिया हुआ है। उसके बाद में त्रिभुज जो है BDE त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज ADEC का क्षेत्रफल बताने के लिए बोला गया। सेम क्वेश्चन है पहले वाले की जैसा, तो त्रिभुज BDE का रेशियो बताना है आपको, किसके साथ में बताना है, जो चतुर्भुज है ADEC का। तो इसमें भी सेम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो एरिया है इसका एरिया निकालेंगे, किसका, छोटा वाला का एरिया, तो छोटा वाला का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया BDE बाय में ये बड़ा त्रिभुज का एरिया, तो बड़ा त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा AB और C, तो इसमें इसका क्या कौन सा भुजा दिया गया है, ये वाला भुजा दिया गया है, तो इसको हम डायरेक्ट भुजा को लिख देते हैं, ये 10 दिया हुआ है, और ये पूरा का जो भुजा हो जाएगा वो कितना हो जा रहा है, वो आपका 10 हो जा रहा है, और ये 17 हो जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है 27 हो जा रहा है, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो जो 10 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 100 हो जाएगा, और 27 है तो 27 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि BDE, तो BDE मतलब ये इस छोटा वाला का क्षेत्रफल, तो छोटा वाला का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए इसके सामने क्या था 10 था, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया, तो इसका मिल गया हमें 100। और फिर चतुर्भुज का निकालने के लिए बोला गया, चतुर्भुज कौन सा है ADEC, ADE और C, मतलब कि ये इस एरिया का बात हो रहा है, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला त्रिभुज को हटा देंगे तो हो जाएगा, तो सबसे बड़ा वाला त्रिभुज कितना है, बड़ा वाला त्रिभुज दिया हुआ 729, इसमें से छोटा वाला को हटा देंगे, छोटा वाला कितना है 100 है, इसको अगर हटा देंगे तो 629 हो जाएगा, तो जो 629 हो जाएगा किसका हो जाएगा, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो 629 जो हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो अब ऑप्शन में देखेंगे ये ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 100/629, ये ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, त्रिभुज ABC, तो इसमें एक त्रिभुज है, त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, त्रिभुज AB और C, एक त्रिभुज ABC है, इसमें क्या बोला गया है, DE पैरेलल है कितना AC का, तो AC के पैरेलल हम बना लिए एक DE, ये हो जाएगा D और हो जाएगा E, जहाँ पे D और E क्रमशः AB और BC पर स्थित है, D किस में होगा AB पे, तो D जो है AB पे है, और जो E है किस पे है BC पे है, तो E जो हो गया BC पे है। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है, यदि DB B और D जो है 4 है, तो यानी ये भुजा का जो दे दिया 4 दे दिया है, और AD जो दिया हुआ 2√2 दिया हुआ, जो AD है ये वाला 2√2 आपको दे दिया 2√2। इसमें क्या निकालने के लिए बोला गया है, तो त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज ADEC मतलब इसका क्षेत्रफल का क्या बोला गया है, अनुपात बताने के लिए बोला गया। तो सेम क्वेश्चन है ये भी, तो चतुर्भुज किसका ADEC का
अनुपात निकालने के लिए बोला गया। इसमें भी सेम करेंगे। सबसे पहले छोटा वाला का निकालेंगे। छोटा वाला क्या है, तो छोटा वाला है आपका एरिया DBE बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, AB और C इसका एरिया। तो इसका जो साइड दिया हुआ है कितना है, ये 4 है, और जो इसका साइड हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो इसका साइड हो जाएगा आपका ये 4 प्लस 2√2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये जो पूरा वैल्यू है 4 प्लस 2√2 इसका पूरा का होल स्क्वायर करना होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम आगे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाला का तो 16 मिल गया हमें, यहाँ हम 16 लिख देते हैं, और ये वाला का हमको निकालना है। तो ये वाला कैसे निकलेगा, ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज कैसे निकलेगा, पूरे वाले में से इसको माइनस करेंगे। तो पूरा क्या है, तो पूरा ये वाला स्क्वायर हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं 4 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर। ये किसका हो गया, ये पूरे वाले वैल्यू का हो गया, ये पूरा का ABC, ये पूरा का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें से माइनस करेंगे छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। छोटे वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 16 है। तो इसको माइनस करेंगे, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा, हमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो A का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और प्लस में B का स्क्वायर करना है। तो B क्या हो जाएगा, 2√2 है। 2√2 का जब स्क्वायर करेंगे, साइड में कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, 2√2 का जब स्क्वायर करेंगे हम, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। यानी B का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब प्लस में उसके बाद में 2AB, 2 इंटू A कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और B कितना हो जाएगा, तो ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। फिर इसमें माइनस करेंगे हम 16 को। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो 16 और 8 को जब ऐड करेंगे 24 हो जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 टू जा 8 हो जाएगा, 8 टू जा हो जाएगा 16। तो प्लस 16 2√2 और ये माइनस का 16, ये 2 तो मल्टीप्लाई हो गया तो 2 हटा जाएगा, 16√2 हो जाएगा। तो ये 24 में से फिर 16 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 प्लस 16√2 हो जा रहा। तो ये वैल्यू आगे फिर इसको कॉमन ले सकते हैं हम, इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 8 को कॉमन ले सकते हैं। तो 8 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1, 8 1 जा 8, और 8 2 जा हो जाएगा 16, तो ये √2 हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू आ गया किसका, ये पूरे जो इसका क्षेत्रफल आ गया किसका, तो ये चतुर्भुज है उसका आ गया। तो इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 8 और क्या है ब्रैकेट 1 प्लस 2√2। अब यहाँ से देखिए वैल्यू कटने वाला है, ये कट जाएगा, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16 हो जाएगा। तो 2 रेशियो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2√2 इसका हो जाएगा सही आंसर। तो कौन सा ऑप्शन में है इसका, कितना नंबर क्वेश्चन था, 11 नंबर क्वेश्चन था, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया है त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज AB और C। इसमें DE जो है वो पैरेलल है AC का, AC ये है तो DE यहाँ हो जाएगा, D और E हो जाएगा यहाँ। D और E क्रमशः AB और BC पे है। D जो है किस पे होगा, AB पे होगा, D AB पे है और E जो है BC पे है। उसके बाद बोला यदि DB 17 दिया हुआ है, DB कितना दिया हुआ है, ये आपका DB ये 17 दिया हुआ है, और AD जो है वो कितना है, ये 14 है। तो इसमें क्या निकालने के लिए बोला गया है, त्रिभुज BDE, ये जो त्रिभुज है इस क्षेत्रफल और जो है समलंब चतुर्भुज, जो समलंब चतुर्भुज है वो कितना, ADEC, इसका क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालने के लिए बोला गया। सेम क्वेश्चन है पिछले वाले के जैसा। तो सबसे पहले इसमें भी वही करेंगे, छोटा वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये 17 था, तो 17 का डायरेक्टली स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे हम। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 289 हो जाएगा। और ये बड़े वाला का निकालना है, तो बड़े वाला का क्या करेंगे, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम हो जाएगा उसका स्क्वायर करेंगे हम। तो 17 प्लस में आपका हो जा रहा है कितना, 14, 17 और 14 कितना हो जाएगा, 11 के 1 2 1 3 31 हो जा रहा है आपका, 31 का स्क्वायर। तो 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 31 का स्क्वायर 31, और 31 का जब स्क्वायर करेंगे 31 एकम 31, 3 एकम 3 और 3 3 9, तो 961 हो जा रहा है। तो इसका हो जा रहा है
1 हो जा रहा है। तो ये किसका आ गया, ये पूरे वाले त्रिभुज का आ गया, पूरे वाले त्रिभुज का आ गया। हमें निकालना है शेडेड पार्ट का, तो शेडेड पार्ट कैसे निकलेगा, पूरे वाले में से इसको माइनस कर देंगे। तो पूरा वाला कितना है 961 है, तो 961 में से ये छोटा वाला पार्ट का माइनस करेंगे तो कितना है 289, इसको हम माइनस करेंगे तो 11 में से 9 जाएगा 2 हो जाएगा, और 7 है 17 में से 8 जाएगा तो आपका हो जाएगा 17 में से 8 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और ये 8 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा आपका 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा। ये यहाँ पे गलती किया, 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ 7 हो जाएगा, तो हो जा रहा तो ये ऑप्शन नंबर ये 672, ये किसमें हो जा रहा 289 देखिए 289 672, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, 26 में क्या बोला गया है कि एक त्रिभुज है जिसकी आधार की लंबाई, आधार मतलब हो गया ये वाला साइड हो गया आधार, ये आधार का जो लंबाई होगा ये वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। मान के चलिए एक वर्ग है, तो वर्ग के परिमाप का बराबर होगा, तो ये एक वर्ग हो गया, इसके परिमाप के बराबर क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा। लेकिन एक वर्ग है जिसका विकर्ण कितना दे दिया है, क्या विकर्ण आपको दे दिया गया, ये वाला वैल्यू जो विकर्ण है इसको विकर्ण बोलते हैं, ये आपका दे दिया 7√2 दे दिया गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग का भुजा निकालेंगे। तो भुजा निकालने के लिए देखिए एक चीज़ बता रहे हैं कि जब समकोण त्रिभुज होता है, एक समकोण त्रिभुज है मान के चलिए, तो इसका जो रेशियो होता है ये 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज, और ये इसका जो रेशियो होता है 1:1 और ये होता है √2 का रेशियो में होता है ये। जब एक वर्ग करेंगे, वर्ग का जो विकर्ण होगा, तो विकर्ण जब करेंगे तो इसका भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल जो बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। जब एंगल 90 डिग्री का बनेगा तो ये रेशियो 1:1 के रेशियो में बनेगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, और ये क्या होगा √2 होगा। अगर मान के चलिए वहाँ 1:1 है, अगर ये भुजा मान लीजिए 8 होता है, यहाँ भी 8 होता, तो ये वैल्यू क्या होता 8√2 होता। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए अगर 7√2 दिया गया है, अगर ये 7√2 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसका भुजा कितना दिया गया है 7 दिया गया है, ये भी 7 है, ये भी 7 होगा, और इधर वाला भी 7 होगा। हमें क्या बोला गया है कि जो इसका आधार होगा इसके परिमाप के बराबर होगा। तो वर्ग का जो परिमाप करेंगे तो परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़ होता है। तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, जब 7 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका परिमाप निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 28, यानी हमको बेस मिल गया कितना 28 मिल गया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया। तो ये और यहाँ तक हो गया। और त्रिभुज की संगत ऊंचाई, जो संगत ऊंचाई इस ऊंचाई का बात कर रहा है, जो ये ऊंचाई होगा ये वर्ग की एक भुजा की त्रिभुज का संगत ऊंचाई वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर होगा। तो वर्ग की भुजा की लंबाई, तो वर्ग की भुजा एक, और लेकिन इसमें दूसरा चीज़ है, दूसरा आपको वर्ग के बारे में बोला गया है जिसका क्षेत्रफल आपको दे दिया कितना, एक दूसरा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल आपको कितना दे दिया गया है, क्षेत्रफल 169, और इसके जो भुजा जो होगा इस भुजा के बराबर होगा इसका हाइट होगा। तो इसका भुजा निकाल लेंगे, तो जो इसका भुजा होता है इसका क्षेत्रफल होता है ए का स्क्वायर बराबर 169। इसको मान लीजिए ए है तो ए का स्क्वायर बराबर होगा 169, यानी ये बराबर हो जाएगा 13 हो जाएगा। यानी साइड कितना हो गया, ये इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो आपसे निकालने का त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 हो गया, आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका 28, और ऊंचाई जो हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे 14 बार में कट जाएगा, और 13 को 14 से गुना करेंगे, 13 चौके 52 हो जाएगा, 13 एकम 13 हो जाएगा, यानी 182 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर 182 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या बोला गया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त। तो एक अर्धवृत्त पहले बनाते हैं, ये एक अर्धवृत्त है, इसका जो त्रिज्या होगा यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, में उत्कीर्ण किए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बताने के लिए बोला गया। तो सबसे बड़ा त्रिभुज क्या हो जाएगा, यहाँ से सीधा सीधे खींच देंगे, ये त्रिभुज हो जाएगा। और ये अगर मान के चलिए ये 6 है, यहाँ से यहाँ तक अगर 6 है तो ये त्रिज्या हो जाएगा, और त्रिज्या भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक 6 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 6 हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 हो गया, आधार क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा लेंथ हो जाएगा ये आधार हो जाएगा, तो यानी कि 12 हो गया, और ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो काटेंगे हम 6 से, 6 बार में कट जाएगा, यानी 6 6 हो जाएगा 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी। तो एक त्रिभुज बना लिए ए बी सी, ए बी और सी। इसमें बी डी ई जो है बी सी के समानांतर है, डी ई बी सी के समानांतर, यानी ये बी सी हो गया, इसके समानांतर में क्या है डी ई है।
डी ई बी सी के समानांतर है। जहाँ पे बोला जा रहा है ए बी जो है, ए बी को डी, ए बी जो है ए बी को डी और ए सी को ई जो है प्रतिच्छेद करता है, ए सी को ई प्रतिच्छेद करती है। तो ए डी और जो बी डी, ए डी का जो रेशियो दे दिया है 2 दे दिया गया है और बी डी का जो रेशियो 3 दे दिया गया है। जहाँ पे समलंब चतुर्भुज बी डी ई सी, इसका क्षेत्रफल दे दिया गया कितना, 63 दे दिया गया। इसका एरिया 63 दे दिया गया है। आपसे पूछा गया है ए डी ई यानी छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताने के लिए बोला गया। तो ये बनाएंगे कैसे? सबसे पहले देखिए क्या करते हैं कि जो छोटा वाला त्रिभुज है उसको लिखते हैं। तो एरिया ऑफ छोटा वाला जो त्रिभुज है वो क्या है, ए डी ई, बाय में लिखेंगे पूरा त्रिभुज तो हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी, ये बराबर होगा इसके भुजाओं के। तो इसका भुजा कितना हो जा रहा, ये आपका 2 हो जा रहा और इसका जो हो जा रहा ये पूरे जो बड़ा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल का एरिया कितना हो जा रहा, ए बी, यानी ए बी का स्क्वायर यानी 3 2 5 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो ये आपका हो जा रहा 4 हो जा रहा और ये आपका हो जा रहा 25 हो जा रहा। तो देखिए जो पूरा त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल कितना है 25 है, लेकिन हमको इसका जो रेशियो है उसका पता करना होगा। तो उसका रेशियो कैसे होगा, पूरे वाले त्रिभुज में से ये छोटे वाले को हटा देते हैं तो पूरा वाला त्रिभुज का रेशियो कितना, क्षेत्रफल का रेशियो 25 है, उसमें से हम 21 को माइनस कर देंगे, 4 को माइनस कर देंगे तो 21 आएगा। वो 21 किसके लिए होगा, वो इस वाला जो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 21। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, छोटे वाले त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए बोला गया। फिर से लिखते हैं तो जो एरिया हो जाएगा आपका, जो छोटे वाला त्रिभुज का जो एरिया है वो कितना है, ए डी ई है और जो बड़े वाला त्रिभुज का जो है, जो क्वेश्चन में दिया गया जो ये वाला पार्ट दिया गया आपको कितना, डी बी ई सी, मतलब कि ये चतुर्भुज का एरिया डी बी ई सी इसका जो दिया गया है। तो ये वाला आपको कितना रेशियो मिला, हमको 4 मिला है, ये जो है ये 4 हो जाएगा और जो इसका जो है इसका हम कितना निकाले, हम यहाँ पे निकाले 21 निकाले। अब इसको रिलेट करेंगे, जो इसका निकालना है तो इसके जगह पे x लिख देते हैं और ये वाला वैल्यू आपको दिया हुआ है, इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 63 दिया हुआ, 63 यहाँ लिखेंगे। ये 4 बाई क्या हो जाएगा 21। जब इसको कट करेंगे तो 3 टाइम्स में कट जाएगा और 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यानी x किसके लिए हो जा रहा है, तो x आपका हो जा रहा है कि ये जो वैल्यू है इसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 × 12 हो जा रहा, सॉरी 12 हो जा रहा। तो जो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो इस छोटे वाले क्षेत्रफल इसका ए डी ई का जो क्षेत्रफल हो कितना हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन नंबर डी उसका हो जाएगा सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए दो समरूप त्रिभुज का जो दो संगत भुजाओं की लंबाई दे दिया गया, कितना 2:1 दे दिया गया। तो समान क्रम में इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया। तो क्षेत्रफल जो देखिए क्या होता है कि जो क्षेत्रफल होता है भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो डायरेक्टली हम इसको क्या कर देंगे, अगर मान लीजिए 2:1 दिया हो गया, अगर मान लीजिए क्षेत्रफल एक किसी का क्षेत्र कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला है और ये क्षेत्रफल है दूसरा, माने कि दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो क्या करते हैं इन दोनों का स्क्वायर के बराबर होता है दोनों क्षेत्रफल। आपसे पूछा गया दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताने के लिए बोला गया। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 4:1 हो जाएगा इसका आंसर। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। इसमें बोला दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का जो अनुपात दे दिया गया है 1:3 दे दिया गया है। तो मान के चलिए एक छोटा त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल होगा और जो बड़ा त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल होगा, इन दोनों क्षेत्रफल का जो अनुपात दे दिया गया, छोटा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल भुजा है, भुजा का जो रेशियो दिया गया है कितना 1:3 दे दिया गया है। तो क्षेत्रफल क्या होता है दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे और क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया, यानी छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पता तो उसके जगह में x कर देते हैं और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 72 लिख देंगे यहाँ पे। और जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। जब इसको कट करेंगे तो 9 का टेबल में कितना बार में कट जाएगा 9 8 72 हो जाएगा, 8 वहाँ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो x किसके लिए था, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 12 और 13 दिया गया है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए 5 12 13 आपको देखने से लग रहा होगा ये समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज नहीं भी होता तो भी हम एक त्रिभुज बनाते हैं। और इसके बाद में क्या बोला जा रहा है कि इन त्रिभुज के 3 भुजाओं के मध्य को जोड़ने पे, माने कि मध्य को जोड़ने पर, माने इसको और इसको अगर हम जोड़ते हैं
तो आपस में अगर हम जोड़ते हैं तो ये एक त्रिभुज बन जाता है। अगर जोड़ा जाता है तो जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया जाता है। एक छोटा त्रिभुज बनाया गया है तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो देखिए एक इसका एक प्रॉपर्टी समझिए। अगर मान लीजिए अगर इन दोनों, ये जो भुजा है, भुजा के बीच से और इन दोनों के बीच, इसके बीच से और इसके बीच से, अगर इसको माध्यिका बोलते हैं, अगर माध्यिका से अगर कोई त्रिभुज अगर बनता है तो जो इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, सब आपस में एरिया क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले इस जो बड़े त्रिभुज है, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ा भुजा कितना है, ये 13 हो जाएगा, और ये 5 12, ये पूरा का लेंथ 5 हो जाएगा, और पूरा का लेंथ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये बड़े का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ऊंचाई आपका 5 हो जाएगा। 2 का पाड़ा में 6 बार में कट जाएगा, तो 6 5 कितना हो जाएगा, ये 30 हो गया। 30 क्या हो गया, पूरे जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल हो जा रहा है। लेकिन हमको क्या निकालने के लिए बोला गया, जो छोटा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया। तो देखिए हम क्या बोले कि ये सब आपस में क्या होगा, बराबर बराबर पार्ट में होगा। तो कितना पार्ट है इसका, 1 2 3 4, यानी 4 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो जब इसको काटेंगे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। 15 का आधा कितना होता है, 7.5 हो जाएगा छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर।